नमस्कार साथियों। आज हम सिजोफ्रेनिया को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो सिजोफ्रेनिया है ये क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है। सिजोफ्रेनिया क्या है, एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें अफेक्ट होता है इमोशंस, थॉट्स, एक्शंस। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था मेंटल डिसऑर्डर में इटियोलॉजी, स्ट्रेस, नॉन स्ट्रेस। तीसरा पढ़ा था हमने जिसमें जो दूसरा पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि मेंटल डिसऑर्डर के कॉजेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है, नॉन स्ट्रेस होता है। जिसमें स्ट्रेस में हमने पढ़ा था फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर्स और दूसरा पढ़ा था नॉन स्ट्रेस में हमने क्या पढ़ा था, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर पढ़ा था। फिर थर्ड में हमने पढ़ा था इनसाइड में हमने पढ़ा था न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर और साइकोटिक मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है। चौथा में साइकेट्रिक मेंटल डिसऑर्डर में डिल्यूजन एंड हालुसिनेशन पढ़ा था और साइकोटिक मेंटल डिसऑर्डर आप लोगों को पूरा अच्छे से याद ही होगा। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछली क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में जहां पे रोका था कि क्लासिकल सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ या साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। ठीक है। तो लिख लेते हैं क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। ठीक है। या तो ऐसा लिख लेते हैं क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। क्लासिकल symptoms of सिजोफ्रेनिया। ठीक है। सिजोफ्रेनिया, क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। ठीक है। क्या होगा बेटा, सिजोफ्रेनिया होगा। ठीक है। क्लासिकल सिम्टम्स। तो हम इसमें हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि इसमें 5 तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। पहला है फंडामेंटल सिम्टम्स, दूसरा है पॉजिटिव सिम्टम्स या निगेटिव सिम्टम्स, तीसरा है कैटाटोनिक सिम्टम्स, चौथा है डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स और फिफ्थ है फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो आज हम पढ़ेंगे पहला, सबसे स्टार्टिंग करेंगे बेटा फंडामेंटल ऑफ सिम्टम्स। फंडामेंटल ऑफ सिजोफ्रेनिया सिम्टम्स में बेसिक सिम्टम, जिसे हम प्राइमरी या बेसिक सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं, जिसे इजिप्ट ब्लूरर करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये 4 सिम्टम्स दिए थे कि अगर ये 4 सिम्टम्स किसी पेशेंट को पाए जाते हैं तो उसको हम सिजोफ्रेनिया कंसीडर करेंगे। तो चलो लिखते हैं। पहला है फंडामेंटल सिम्टम्स। फंडामेंटल ऑफ सिजोफ्रेनिया, फंडामेंटल ऑफ सिजोफ्रेनिया ये सिम्टम्स है। ठीक है। फंडामेंटल ऑफ, पहला है फंडामेंटल सिम्टम्स, या ऐसा भी लिख सकते हैं, सिजोफ्रेनिया ना लिखे सिम्टम्स भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है। सिम्टम्स, फंडामेंटल सिम्टम्स, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सिम्टम्स या प्राइमरी सिम्टम्स, या इसी को बेसिक सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं, बेसिक सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं। अब चूंकि इजिप्ट ब्लूरर करके थे, उन्होंने ये 4 सिम्टम्स के बारे में बताया है, तो इनको क्या बोलते हैं, ब्लूरर 4A सिम्टम्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है, ब्लूरर 4A सिम्टम के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है। तो जो पहला सिम्टम्स है वो क्या है, पहला है ऑस्थेटिक थिंकिंग। ठीक है। ऑस्थेटिक थिंकिंग पहला क्या है बेटा, ऑस्थेटिक थिंकिंग। थिंकिंग की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लो बेटा। ठीक है। ऑस्थेटिक थिंकिंग, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लिखेंगे ऑस्थेटिक थिंकिंग। ठीक है। ऑस्थेटिक थिंकिंग। दूसरा है
दूसरा क्या है बेटा, एम्बी वैलेंस, एम्बी वैलेंस, ठीक है। थर्ड क्या है, एसोसिएशन डिस्टर्बेंसेस, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। फोर्थ है अफेक्ट डिस्टर्बेंसेस, अफेक्ट डिस्टर्बेंस, अफेक्ट डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो समझ में आया बेटा, चार तरीके से इजिप्ट ब्लूरा ने सिम्टम्स दिए थे। पहला है ऑस्थेटिक थिंकिंग, दूसरा है एम्बिवेलेंस, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस एंड अफेक्ट डिस्टर्बेंस। अब इन चारों की मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं। ऑस्थेटिक थिंकिंग का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ थॉट। क्या होता है, लॉस ऑफ थॉट, लॉस ऑफ थॉट। नेक्स्ट है एम्बिवेलेंस का मतलब ये होता है बेटा कि अनेबल टू टेक डिसीजन, है ना। जब पर्सन मतलब कि ऑस्थेटिक थिंकिंग, अगर कोई व्यक्ति उसके थॉट्स नहीं बन रहे हैं, वो अपने थॉट्स को वेंटिलेट नहीं कर पा रहा है या थॉट्स ही नहीं बन पा रहे हैं, तो हम उसको सिजोफ्रेनिया कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस का मतलब होता है कि अनेबल टू टेक डिसीजन, अगर थॉट नहीं बन रहे हैं तो क्या कोई पेशेंट्स या कोई व्यक्ति उस किसी भी चीज में डिसीजन ले पाएगा। जब थॉट ही नहीं बनेगा तो डिसीजन कैसे लेगा, नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो अगर ऑस्थेटिक थिंकिंग उसमें है तो एम्बिवेलेंस भी देखने को मिलता है, तो वो कंसीडर हो जाएगा सिजोफ्रेनिया में, ठीक है। अनेबल टू टेक डिसीजन, टेक या मेक डिसीजन, ठीक है, अनेबल टू टेक डिसीजन, ठीक है, अनेबल टू टेक डिसीजन। नेक्स्ट है, थर्ड है एसोसिएशन डिस्टर्बेंसेस। एसोसिएशन डिस्टर्बेंसेस में ये होगा कि लूज कनेक्शन बिटवीन टू थॉट्स, दो थॉट्स के बीच में उसका कनेक्शन नहीं बन पाएगा, यानी कि जो कम्युनिकेशंस वो बेटर नहीं कर पाएगा, कभी कुछ बोलेगा तो कभी कुछ बोलेगा, ठीक है। तो उसको भी हम किसमें, सिजोफ्रेनिया में कंसीडर करेंगे। लूज कनेक्शन बिटवीन थॉट्स, कनेक्शन बिटवीन थॉट्स, ठीक है। नेक्स्ट है अफेक्ट डिस्टर्बेंसेस। अफेक्ट डिस्टर्बेंसेस में क्या होगा कि अगर उसके घर में मान लो किसी की डेथ हो गई है, पेशेंट के घर में डेथ हो गई है, तो वो खुश होगा, ठीक है, मतलब कि जैसा उसका इन्वायरमेंट होगा वैसे वो रिएक्ट नहीं करेगा। दुखी में सुख सुख मतलब सुखी जैसा एकदम प्रसन्नता जैसे उसका फेस कट रहेगा, वो बातें करेगा नॉर्मली, ठीक है। और खुशी में दुख जैसे जस्ट अपोजिट करेगा, तो उसको बोलेंगे अफेक्ट डिस्टर्बेंसेस या फिर इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। या इफेक्ट नहीं होगा, अफेक्ट होगा, ठीक है, अफेक्ट, इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल सिम्टम्स, जिसमें प्राइमरी सिम्टम्स ही बोलते हैं। अगर ये चार सिम्टम्स देखे जाएंगे तो हम उसको सिजोफ्रेनिया बोलेंगे, जैसे कि लॉस ऑफ थॉट्स, ठीक है, अनेबल टू टेक डिसीजंस, है ना, लूज कनेक्शन बिटवीन थॉट्स एंड इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चंस भी यहाँ से बनता है, ये चार सिम्टम्स दे देंगे ये चारों को, अब पांचवे के लिए बोल देंगे कि कौन किसने दिया था, ठीक है ना। तो इजिप्ट ब्लूरर करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, इसको ब्लूरर 4A सिम्टम्स बोलते हैं। ये प्राइमरी सिम्टम्स होता है और फंडामेंटल सिम्टम्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम्स था पॉजिटिव एंड निगेटिव सिम्टम्स। नेक्स्ट सिम्टम्स कौन सा बेटा, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस के बारे में कुछ मैं चीजें क्लियर कर देता हूँ बेटा।
ताकि बाद में आप लोग कंफ्यूज ना रहो। तो एक होता है एम्बिवेलेंस और एक होता है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंस की मीनिंग क्या है, एम्बिवेलेंट का मीनिंग क्या है, ये मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, एम्बिवेलेंस, ठीक है, और यहाँ पे एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट, ठीक है। एम्बिवेलेंट, एम्बी एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट और एम्बिवेलेंस में डिफरेंस क्या है, तो वो मैं बताना चाहता हूँ। एम्बिवेलेंस मतलब कि ये दोनों क्या होता है कि एनेबिलिटी टू टेक डिसीजन, ठीक है, एनेबिलिटी टू टेक डिसीजन, इसमें थॉट्स आएगा और इसमें क्या आएगा, मोटर एक्शंस आएगा, इसमें सिर्फ थॉट्स। जैसे अब इसको लिख के मैं बताता हूँ कि एनेबिलिटी, इनेबिलिटी, इनेबिलिटी टू टेक डिसीजन, किसका, थॉट का, ठीक है बेटा, किसका रहेगा, थॉट का, ठीक है। और इसमें क्या है, एनेबिलिटी टू टेक डिसीजन, किसका बेटा, मोटर एक्शन का, मोटर एक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा, समझिएगा, कि जैसे मान लो कि वहां पे बोतल रखी है, तो मेरे थॉट्स चल रहे हैं कि नहीं, बोतल में पानी है, मैं पानी पीऊंगा और पानी में जहर होगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं पानी नहीं पीऊंगा, ठीक है। ये क्या मेरे अंदर दिमाग में क्या चल रहा है बेटा, ब्रेन में क्या चल रहा है, थॉट्स चल रहे हैं कि हो सकता है ये पानी जो है बोतल में उसमें जहर घुला हो और उस जहर मैं पानी पीऊंगा और मैं मर जाऊंगा, क्यों, मेरे थॉट्स चल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एम्बिवेलेंस, ठीक है। अब एम्बिवेलेंट मतलब क्या होगा कि मैं, ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, ठीक है, अब ये बोतल है, इसको पानी पीऊं कि ना पीऊं, चलो पी लेते हैं, है ना, नहीं नहीं इसमें तो जहर होगा, नहीं रहने देते हैं, ठीक है, बोतल रख दिया, ठीक है, नहीं यार पानी पी लेते हैं फिर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, फिर नहीं नहीं इसमें तो, इसमें जहर होगा, इसमें नहीं पीते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये हुआ मोटर एक्शन, तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको बेटर तरीके से समझ, मैंने एग्जांपल करके भी दिखा दिया है, आप लोग इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव सिम्टम्स। एग्जाम्पल देना पड़ता है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड निगेटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव एंड निगेटिव सिम्टम्स, ठीक है, ऑफ सिजोफ्रेनिया, ऑफ सिजोफ्रेनिया, ठीक है। पॉजिटिव एंड निगेटिव सिम्टम्स में, पॉजिटिव मतलब आप, अब मैंने इस शब्द का मीनिंग समझा देता हूँ। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें जुड़ जाना, निगेटिव मतलब कि बुरा, कुछ चीजों को घट जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निगेटिव सिम्टम्स, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, निगेटिव सिम्टम्स, ठीक है, निगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, निगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, ठीक है। पहला, निगेटिव सिम्टम्स में मतलब कि कोई भी जो कि क्वालिटी है उसका कम हो जाना, मतलब कि ऑब्स्ट्रैक्ट द क्वालिटी, ठीक है, या सबस्ट्रैक्ट द क्वालिटी, सबस्ट्रैक्ट द क्वालिटी, ठीक है, लिखिएगा इसमें, सबस्ट्रैक्ट द quality, subtract the quality is called the negative symptoms of schizophrenia, ठीक है।
अब इसको और लिखेंगे, ठीक है, मतलब कि कुछ जो क्वालिटी है उनका कम हो जाना, ठीक है। पहला है, कौन कौन सी क्वालिटी कम होगी, ठीक है। पहला है, देखिएगा बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिम्टम्स पता होने चाहिए। तो पहला, लॉस ऑफ मोटिवेशंस, ग्रूमिंग, स्टडी, ठीक है। लॉस ऑफ मोटिवेशन, ग्रूमिंग, स्टडी, ठीक है, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति में मोटिवेशन ना हो, ग्रूमिंग सही से ना हो, देखने में पागल टाइप में लगे, या तो स्टडी ना हो, तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अवल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा, अवल्यूशंस, ठीक है। क्या बोलेंगे, अवल्यूशन, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ प्लेजर, लॉस ऑफ प्लेजर में क्या रहेगा, इसको बोलेंगे एनहेडोनिया। लॉस ऑफ प्लेजर में क्या बोलेंगे बेटा, एनहेडोनिया। एनहेडोनिया का मतलब आज के बाद क्या समझोगे, आपका मतलब ये रहेगा लॉस ऑफ प्लेजर। पेशेंट्स प्लेजर फील नहीं करेगा, कोई भी काम है जिससे कोई भी वर्क है, कोई भी टास्क है, उसमें प्लेजर उसको फील नहीं होगा, वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ सोशल रिलेशन, लॉस ऑफ सोशल रिलेशन, ठीक है। लॉस ऑफ सोशल रिलेशन को क्या बोलते हैं, बेटा, असोशल। क्या बोलेंगे, असोशल, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन। और लॉस ऑफ कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं बेटा, एलोजिया। क्या बोलेंगे, एलोजिया, ठीक है। क्या बोलेंगे, एलोजिया। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इमोशंस, लॉस ऑफ इमोशंस इज कॉल्ड अपैथी। क्या बोलेंगे बेटा, अपैथी, क्या बोलेंगे, अपैथी बोलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, पॉजिटिव और निगेटिव सिम्टम के अंदर हमने निगेटिव सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया। तो हम निगेटिव सिम्टम्स में देखेंगे कि कौन कौन से निगेटिव, मतलब कि कम, क्या क्या लॉस हो रहा है, क्या क्या घट रहा है। तो पहला है लॉस ऑफ मोटिवेशंस, ग्रूमिंग, स्टडी, लर्निंग, ये सारी चीजें अगर अफेक्ट होगी उसको बोलेंगे एवोल्यूशंस, ठीक है। लॉस ऑफ प्लेजर, ठीक है, कोई भी काम करने में उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो उसको हम बोलेंगे एनहेडोनिया। क्या बोलेंगे, एनहेडोनिया, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ सोशल रिलेशनशिप, लॉस ऑफ सोशल रिलेशनशिप को बोलेंगे असोशल, ठीक है। लॉस ऑफ कम्युनिकेशंस एलोजिया बोलेंगे, और लॉस ऑफ इमोशंस को अपैथी बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिम्टम्स है बेटा किसके, निगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। निगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के इतने सारे सिम्टम्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ेंगे, सिजोफ्रेनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर अराइज होते हैं, इसको बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा बेटा। ये जो वीडियो है बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, ठीक है। एडोनिया के बाद
पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया पढ़ेंगे। पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। ठीक है, इसमें क्या रहेगा बेटा कि जो सिम्टम्स हैं जो पॉजिटिव है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जुड़ जाना, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो क्या क्या जुड़ेगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वालिटी एडेड। ठीक है, पहला ऐसा लिख लेते हैं कि एक्स्ट्रा क्वालिटी एडेड। ठीक है, एड या एडेड लिख देते हैं। ठीक है, एडेड ऑन। ठीक है, नेक्स्ट पहला है, पहला क्या है वो देखते हैं अपन। ठीक है, पहला है डिल्यूजन। ठीक है, क्या है बेटा, डिल्यूजन। डिल्यूजन को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, आप मेरे चैनल में जा करके वीडियो देखेंगे। ठीक है, एमएसएन डिल्यूजन के नाम से होगा, उसमें एकदम डिल्यूजन के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है। ठीक है, तो डिल्यूजन, तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन, इसमें मोस्ट कॉमन क्या होता है, डिल्यूजन भी कई प्रकार के होते हैं। मोस्ट कॉमन कौन से डिल्यूजन होगा बेटा, मोस्ट कॉमन डिल्यूजन, ठीक है, कौन सा होगा, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, पेशेंट को लगता है कि मेरे फैमिली मेंबर मुझे मारना चाहते हैं। ठीक है, हेलुसिनेशंस, दूसरा है हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन। ठीक है, दूसरा सिम्टम्स क्या है बेटा, हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस भी मैंने वीडियो बना के रखी है, बहुत डिटेल्स में पढ़ाया है बेटा, उसको जाकर चैनल में देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में, मतलब हेलुसिनेशन में भी कई प्रकार के होते हैं, तो कौन सा हेलुसिनेशन होगा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को पेशेंट्स को मिलेगा। पेशेंट बोलेगा कि मुझे रात को किसी भूत की आवाज सुनाई देती है, भगवान मेरे से बात करता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है, इटियोलॉजी, इटियोलॉजी ऑफ दीज सिम्टम्स। तो इसका क्या होता है, इंक्रीज द डोपामिन लेवल। ठीक है, इंक्रीज डोपामाइन लेवल। ठीक है, जब भी डोपामाइन का जो लेवल है उसका बढ़ जाना, ठीक है, तो उसको डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस सिम्टम्स दिखेंगे। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव सिम्टम्स है उसमें क्या होता है कि डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। और कहाँ बढ़ता है बेटा, जो ब्रेन में मेसोलिम्बिक सिस्टम जो होता है या मेसोलिम्बिक पाथवे ऑफ द ब्रेन होता है, वहां पे डोपामिन का लेवल जब बढ़ जाता है तो डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन सिम्टम्स देखने को मिलता है। अब ये अपन हम पढ़ रहे हैं साइकोटिक डिसऑर्डर, मतलब कि साइकोटिक डिसऑर्डर में जब कहीं भी पूरे साइकेट्रिक में कहीं भी अगर डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन सिम्टम्स देखा जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे डोपामिन का लेवल बढ़ा हुआ है। और डोपामिन का लेवल कहाँ पर बढ़ता है बेटा, वो होता है मीजोलिम्बिक सिस्टम में, ब्रेन के अंदर मीजोलिम्बिक पाथवे होता है, वहां पे डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। और निगेटिव सिम्टम्स में जो हम पढ़ चुके हैं उसमें डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए कि कहाँ पे डोपामिन का लेवल बढ़ता है। तो लिखिएगा कि मीजोलिम्बिक पाथवे, मीजोलिम्बिक पाथवे, ठीक है, मीजोलिम्बिक पाथवे ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में
ब्रेन में मेसोलिम्बिक पाथवे होता है, वहां पे डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है, तो डिल्यूजन, हैलुसिनेशंस, ये हम सिम्टम्स देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका कैसा गुड प्रोग्नोसिस होता है? इसका गुड प्रोग्नोसिस होता है बेटा, ये जल्दी ठीक होता है, इसका अच्छा रिजल्ट रहता है। ठीक है, गुड प्रोग्नोसिस देखने को पेशेंट्स को मिलता है। ठीक है, और निगेटिव सिम्टम्स को वेरी बैड प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है, वहां पे लिख लीजिएगा, बैड प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, और डोपामिन का लेवल भी कम देखने को मिलता है, वेरी बैड प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, अब मूव होते हैं दूसरे नेक्स्ट सिम्टम्स के, थर्ड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड जो सिम्टम्स है वो है कैटाटोनिक सिम्टम्स। कैटाटोनिक सिम्टम्स, कैटाटोनिक सिम्टम्स, कैटाटोनिक सिम्टम्स जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट्स होना, फिर बहुत ज़्यादा स्टूपर हो जाना, शांत हो जाना। ठीक है, तो ऐसे सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं? कैटाटोनिक सिम्टम्स बोलते हैं। इसमें दो तरह की चीज़ें दो सिम्टम्स पढ़ते हैं, और इसको जो जो साइंटिस्ट थे वो कौन दिए थे? कार्ल कार्ल कहलवम, इन्होंने ये सिम्टम्स को दिया था। ठीक है, ठीक है, पहला है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट्स, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट्स। ठीक है, और दूसरा है कैटाटोनिक स्टूपर, कैटाटोनिक स्टूपर, कैटाटोनिक स्टूपर देखने को मिलता है। ठीक है, बेस्ट ट्रीटमेंट, इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा बेटा, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका लोराजिपाम होगा, लोराजिपाम प्लस ईसीटी होगा, ईसीटी, लोराजिपाम और ईसीटी इसके दो बढ़िया ट्रीटमेंट हैं, और इसका जो प्रोग्नोसिस होगा वो कैसा होगा? बेस्ट होगा, बेस्ट प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, बेस्ट प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स। डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स में देखेंगे हम डिसऑर्गेनाइज्ड, ये फोर्थ नंबर का सिम्टम्स होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया में। डिसऑर्गेनाइज शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि पेशेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, डिसऑर्गेनाइज तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, या तो हम पेशेंट को देखकर ही बता देंगे कि ये पागल है ना, देखने पर पेशेंट कैसा लगेगा? पागल जैसे लगेगा। ठीक है, तो इसमें दो तरह की पढ़ते हैं हम। पहला है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स। ठीक है, लिख लेते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, और यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स। ठीक बेटा, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो बिहेवियर और थॉट्स को, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिसऑर्गेनाइज्ड
बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जहाँ पे आपको लगता है कि कोई डाउट है तो वहाँ पे आप हमको कमेंट करिए, तो हम उसको रिप्लाई करेंगे आपको, ठीक है। और नोट्स बनाते जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है जो पहला है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में क्या होगा कि पेशेंट्स को देख करके उसके बिहेवियर से ही पता चल जाएगा कि पेशेंट्स कैसा है, पागल है, ठीक है। यह मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट्स में है ना। नेक्स्ट पहला जो पॉइंट है वो देखेंगे, ठीक है। पहला है ओपन क्लोथ्स इन पब्लिक प्लेस, ठीक है। ओपन क्लोथ्स इन पब्लिक प्लेस, क्या बेटा जी, पब्लिक प्लेस में देख वो कपड़े खोल करके पेशेंट्स बैठा रहेगा, रोड साइड आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। दूसरा है कि मास्टरबेशंस एंड यूरिनेट इन पब्लिक प्लेस, ठीक है। मास्टरबेशंस एंड यूरिनेट इन पब्लिक प्लेस, कहाँ पे बेटा, पब्लिक प्लेस में यो मास्टरबेट और यूरिनेट करते हुए देखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर वार्म क्लोथ्स इन समर, ठीक है। कब देखने को मिलेगा, पेशेंट्स वेयर द वार्म क्लोथ्स, मतलब गर्म कपड़े वो गर्मी में, समर सीजन में भी वो गर्म कपड़े पहन के रखेगा, ठीक है। जबकि इतनी गर्मी लगती है फिर भी पेशेंट्स बढ़िया जैकेट वैकेट मस्त, है ना, गंदे जैकेट पहन के रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट साफ सुथरे तो नहीं रखेगा पहन करके, पर गंदे कपड़े पहन के रखेगा, 4 5 10 ऐसे पहन के रखेगा, ठीक है। फिर आता है ग्रेमेसी, ग्रेमेसिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेमेसिंग, ठीक है। ग्रेमेसिंग का मतलब होता है एबनॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशंस, एबनॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन, एबनॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। पेशेंट्स कई तरह के एक्सप्रेशन, गंदे गंदे इशारे, गंदे गंदे एक्सप्रेशन बना के दिखेगा, तो हम देख करके बोल सकते हैं कि पेशेंट्स मेंटल डिसऑर्डर है, इसको सीजोफ्रेनिया है, ठीक है। गिंगलिंग, गिंगलिंग मतलब क्या होता है, गिंगलिंग मतलब कि आवाजें, ठीक है, क्रिएट एबनॉर्मल साउंड्स, क्रिएट एबनॉर्मल साउंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, या फिर प्लेस, ठीक है, या लोग बागों के सामने, ठीक है बेटा। मिरर, मैं मिरर लिख दे रहा हूँ, है ना। पब्लिक प्लेस में भी ये कई तरह के गिंगलिंग साउंड्स वो निकालेगा, है ना, क्रिएट, जैसे ई ऊ ऐसे करके कुछ एक अजीब तरह की आवाजें साउंड्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में हमने पढ़ा है ओपन क्लोथ्स इन पब्लिक प्लेस, मास्टरबेशन एंड यूरिनेट इन पब्लिक प्लेस, वेयर वार्म क्लोथ्स इन समर्स, ग्रेमेसिंग एबनॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन दिखाएगा, गिंगलिंग मतलब क्रिएट एबनॉर्मल साउंड्स इन पब्लिक प्लेस या मिरर के सामने दिखाएगा पेशेंट्स। तो हम समझ जाएंगे ये सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स में देखने बेटा क्या है, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट में क्या है, दूसरा है डिसऑर्गेनाइज्ड
थॉट्स, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज थॉट्स में क्या है कि इसको आल्सो नॉन एज, इसको और क्या बोलते हैं बेटा डिसऑर्गेनाइज थॉट को? आल्सो नॉन एज अ फॉर्मल, किसी किसी बुक में देखने को मिलेगा कि फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर ऐसा लिखा होगा, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर के नाम से भी लिखा रहता है, ठीक है। और इसका बैड प्रोग्नोसिस होता है बेटा, कैसा होता है? बैड प्रोग्नोसिस, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, जैसे कि फोर्थ डिसऑर्डर इसमें हम पढ़ते हैं डिसऑर्गेनाइज थॉट्स में कौन कौन से पढ़ते हैं? डिलाइलमेंट्स, ठीक है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस एंड वर्ड सलाद और क्लंज ऑफ एसोसिएशन। ये सारे जो डिसऑर्डर हैं इसके पहले ही मैंने वीडियो बना के रखी है, आप प्लीज वहां पे जाएं, चेक करें और उसको पढ़ें, वही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपन पढ़ लिए हैं ऑर्गेनाइज थॉट डिसऑर्डर, और थॉट डिसऑर्डर करके मैंने वीडियो बनाया है, आप उसमें जा करके इसके बारे में डिटेल्स में नोट्स बना सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि प्रोग्नोसिस किसका अच्छा है किसका बुरा है, उस बेस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला है बेस्ट, ठीक है, बेस्ट के बाद आएगा गुड, बैड, वर्स्ट, ठीक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़े थे कैटाटोनिक सिम्टम्स में, कैटाटोनिक सिम्टम्स में तो वो बेस्ट प्रोग्नोसिस रहेगा बेटा, ठीक है। कैटाटोनिक, कैटाटोनिक सिम्टम्स, कैटाटोनिक सिम्टम्स। और हमने पढ़ा था पैरानॉइड, पैरानॉइड में भी बेस्ट प्रोग्नोसिस रहेगा। नेक्स्ट है डिसऑर्गेनाइज्ड, बैड प्रोग्नोसिस रहेगा, किसमें बेटा? डिसऑर्गेनाइज में, डिसऑर्गेनाइज्ड में सिम्टम्स बैड प्रोग्नोसिस रहेगा। और इसमें निगेटिव सिम्टम्स वर्स्ट, सबसे ज्यादा बेकार जो प्रोग्नोसिस रहेगा निगेटिव सिम्टम्स में रहेगा, ठीक है। ये प्रोग्नोसिस के हिसाब से मैंने कैटेगराइज किया कि किसका प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा। जैसे हमने पढ़ा था कैटाटोनिक सिम्टम्स, कैटाटोनिक सिम्टम्स में जो प्रोग्नोसिस होगा वो कैसा होगा? बढ़िया होगा। पैरानॉइड में गुड प्रोग्नोसिस रहेगा, डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स में बैड रहेगा, और निगेटिव सिम्टम्स में भी क्या रहेगा बेटा? वर्स्ट प्रोग्नोसिस रहेगा, वेरी बैड निगेटिव सिम्टम्स में रहेगा प्रोग्नोसिस, ठीक है। प्रोग्नोसिस मतलब कि जो कि बीमारी का रिजल्ट कैसा है उसको हम प्रोग्नोसिस बोलते हैं, कि अच्छा प्रोग्नोसिस है, कैसे ठीक हुआ पेशेंट, कितना जल्दी ठीक हुआ है, वो प्रोग्नोसिस है। तो जो निगेटिव वाले जो सिम्टम्स पेशेंट्स में अगर अपेयर रहे हैं तो वो लंबे टाइम तक चलेंगे, उनका प्रोग्नोसिस ट्रीटमेंट उनको बहुत लंबे टाइम तक लेना पड़ेगा, जल्दी ठीक नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करके हमने इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया, ठीक है। सिम्टम्स कंप्लीट हो गए बेटा, एक पांचवा सिम्टम्स है उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा, वो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया, डायग्नोसिस ऑफ
सिजोफ्रेनिया। डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो सिजोफ्रेनिया है वो कैसा डिसऑर्डर है बेटा, फंक्शनल डिसऑर्डर। हमने एक ऑर्गेनिक डिसऑर्डर पढ़ा था जिसमें कि चोट वोट लग जाती है, जिससे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, ब्लड रिपोर्ट एबनॉर्मल आएगी। फंक्शनल में क्या होगा, न्यूरॉन्स डैमेज नहीं होते हैं, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल रहेगी, पर डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि डोपामीन का लेवल क्या होता है, बढ़ता है घटता है, उसकी वजह से ये सिम्टम्स देखने पड़ते हैं। पर इसका एग्जैक्ट जो डायग्नोसिस, जो एग्जैक्ट इटियोलॉजी है वो अभी तक पता नहीं चली है। तो हम ये बोल सकते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर, फंक्शनल डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे नो एग्जैक्ट इन्वेस्टिगेशन प्रेजेंट, इन्वेस्टिगेशन प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। ऑन द बेसिस, तो हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, कुछ बेसिस पे करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ symptoms or duration of symptoms or duration of symptoms। ठीक है, किस बेस पे हम डायग्नोस करेंगे, कि सिम्टम्स के बेस पे करेंगे बेटा। ठीक है, जो सिम्टम्स हमने पढ़े हैं वो सिम्टम्स हम पेशेंट्स में देखेंगे, और कितने दिनों से सिम्टम्स जो हैं पेशेंट में दिख रहे हैं उसके बेस पे हम क्या करेंगे, उसको हम बताएंगे कि सिजोफ्रेनिया है कि नहीं है। तो हम मेनली पांच प्रकार के सिम्टम्स पढ़ते हैं, जिसमें से 2 सिम्टम्स अगर देखते हैं तो हम उसको सिजोफ्रेनिया, 5 में अगर पांचों हैं तो वो सिजोफ्रेनिया तो है ही है, पर मिनिमम कम से कम 2 सिम्टम्स प्रेजेंट होना चाहिए। पहला है डिल्यूजन, दूसरा है हेलुसिनेशंस, तीसरा है निगेटिव सिम्टम्स, चौथा है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, और पांचवा है डिसऑर्गेनाइज स्पीच थॉट्स। ठीक है, ये 5 जो सिम्टम्स होते हैं इनमें 2 सिम्टम्स प्रेजेंट होना चाहिए, जिसपे हम कह सकते हैं इस पेशेंट्स को क्या है, सिजोफ्रेनिया है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इन्हीं को हम पढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट, पहला है डिल्यूजन, दूसरा है हेलुसिनेशन, तीसरा है निगेटिव सिम्टम्स, चौथा है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, और फिफ्थ बेटा डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच थॉट्स, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच थॉट। ठीक है, अब आपको बेटा डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, निगेटिव सिम्टम्स, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, ये सब चीज़ों के बारे में बता दिए हैं, है ना। इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन इसके आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे तो इसी में पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पे नीचे जगह नहीं है इसलिए ऊपर से हम रब करके लिख रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ICD
आईसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। तो अगर 1 मंथ तक ये पांचों सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है, सीजोफ्रेनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीजोफ्रेनिया बोलेंगे। अगर 1 मंथ तक अगर ये सिम्टम्स देखने को मिलता है, हमारी आईसीडी जो बोलती है, अगर बोल रही है कि अगर 1 मंथ तक या 1 मंथ से ज्यादा तक, अगर 1 मंथ के ज्यादा तक अगर ये सिम्टम्स देखने को मिलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सीजोफ्रेनिया उसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक होता है बेटा अकॉर्डिंग टू DSM, ठीक है, DSM, ठीक है। DSM के अकॉर्डिंग टू DSM कहाँ चलता है? वो अमेरिका में चलता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि अगर 0 to 1 मंथ है तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर हम बोलेंगे। एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर बोलेंगे, या एक्यूट डिसऑर्डर ही बोलेंगे, डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1 मंथ से लेकर के 6 मंथ तक, ठीक है, 1 मंथ टू 6 मंथ, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे schizophrenia from डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। schizophrenia फ्रॉम डिसऑर्डर बोलेंगे। एक महान व्यक्ति ने बोला है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को जब ठान लिया, फिर क्या मुश्किल क्या आसा, जब ठान लिया तो ठान लिया। बेटा एक बार निर्णय ले लिए तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा पढ़ाई करना चाहिए। अगर पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है बेटा जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा, ठीक है, जमीन से आपको आसमां तक पहुंचाएगा, इसलिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, ठीक है। नेक्स्ट, और 6 मंथ से अगर एबव देखा जाए, अगर यही सिम्टम, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बेटा? DSM के द्वारा, तो इसके अकॉर्डिंग है, तो इसको हम बोलेंगे सीजोफ्रेनिया है। फाइनली सीजोफ्रेनिया इन्होंने 6 मंथ के बाद ही माना है कि अगर सीजोफ्रेनिया अगर 6 मंथ तक ये सिम्टम्स देखे जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? इसको सीजोफ्रेनिया बोलेंगे, है ना। DSM जो कि अमेरिका में लगता है और हमारे यहाँ क्या लगता है बेटा? ICD के अकॉर्डिंग 1 मंथ तक अगर सिम्टम्स दिखते हैं या 1 मंथ के आगे भी दिखते हैं सिम्टम्स तो हम उसको सीजोफ्रेनिया, मतलब कि 1 मंथ तक ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, ठीक है, पर मतलब कि 28वें 29वें दिन तक दिख रहे हैं, ठीक है, तो सीजोफ्रेनिया वो कंसीडर नहीं करेगा। पर अगर 1 मंथ से लेकर के आगे दिख रहा है, 1 मंथ के आगे मतलब 30 दिन के एबव दिख रहा है, तो वो सीजोफ्रेनिया कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, जो हम इसको पूरा समराइज करके हम इसको क्लासिफिकेशंस जो सीजोफ्रेनिया उसको हम समझाएंगे, अभी समझा देंगे, नहीं तो पूरा फिर से हमको समझा करके फिर बताना पड़ेगा। तो यहीं पे अब छोटा सा है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे डायग्नोसिस समाप्त हो गया। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीजोफ्रेनिया। क्लासिफिकेशन ऑफ सीजोफ्रेनिया, क्लासिफिकेशन ऑफ सीजोफ्रेनिया। क्लासिफिकेशन ऑफ सीजोफ्रेनिया तो हम 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं बेटा सीजोफ्रेनिया को, ठीक है। पहला सीजोफ्रेनिया है पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। क्या पढ़ते बेटा?
पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ते हैं, सिंपल सिजोफ्रेनिया, सिंपल सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तीसरा जो पढ़ते हैं बेटा वो कौन है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। ठीक है, और पांचवा है हेवाफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया पढ़ते हैं, हेवाफ्रेनिक हेवाफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया हम पढ़ते हैं, हेवाफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया पढ़ते हैं। चलो मेरे साथ बोलो बेटा, चार प्रकार क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया में कितने प्रकार के सिजोफ्रेनिया होते हैं, चार प्रकार के। पहला क्या है, पैरानोइड, दूसरा क्या है सिंपल, तीसरा क्या है कैटाटोनिक, चौथा क्या है हेवाफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, हेवाफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेते बेटा कि सिम्टम्स क्या है। अगर बेटा किसी पेशेंट पैरानोइड अगर है तो उसमें कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेगा, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सिंपल में निगेटिव सिम्टम्स देखने को पेशेंट में मिलेगा, निगेटिव सिम्टम्स जो हम अभी पढ़े हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मोटर एक्टिविटी हाई होगी कि लो, हाई कभी हाई होगी कभी लो होगी, पिच कभी मोटर पिच हाई होगा कभी लो होगा, तो मोटर ये इंक्रीज और बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, हेमाफ्रेनिक में क्या होगा बेटा, हेमाफ्रेनिक में डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, पेशेंट्स क्या करेगा, ओपन समर वेकेशंस में समर वाले कपड़े पहनेगा, ओपन टॉयलेट करेगा, ओपन मास्टरबेशन करेगा, यूरिनेट करेगा, जो हमने पढ़ा है। इसमें पेशेंट कैसा रहेगा, डिसऑर्गेनाइज्ड रहेगा, डिसऑर्गेनाइज्ड देखने को मिलेगा, डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अब प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा बेटा, ठीक है, पैरानोइड का प्रोग्नोसिस कैसे होता है बताओ, गुड प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसा देखने को मिलेगा, गुड प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा, गुड प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, गुड प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि वर्स्ट और निगेटिव सिम्टम्स में हमने बताया था वर्स्ट प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा, वर्स्ट प्रोग्नोसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका कौन सा कितना अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, फिर इसका आएगा मोटर का कैसा रहेगा, बेस्ट प्रोग्नोसिस रहेगा, कैसा रहेगा बेटा, बेस्ट प्रोग्नोसिस रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, बेस्ट प्रोग्नोसिस रहेगा। फिर है इसका कैसा रहेगा, बैड प्रोग्नोसिस रहेगा, बैड। ठीक है, बैड प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें बेटा ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये लेस कॉमन सबसे कम देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, सबसे लेस कॉमन, सबसे कम सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो है जो जिसको हम हेवाफ्रेनिक बोलते हैं, ये मोस्टली 13 से 25 साल की उम्र में देखने को मिलेगा। कब से कब, 13 से 25 साल की अर्ली एज में, है ना, अर्ली एज में देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्ली ऑनसेट एज में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कब देखने को मिलेगा बेटा, 24 या 25 की उम्र में देखने का मिलेगा। ये तो ऐसा लिख लिए 25 से लेके 45 की एज में, लेट एज में देखने को मिलेगा, लेट एज में देखने को मिलेगा, है ना, लेट एज में देखने को मिलेगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया, जिसमें हमने चार क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, पैरानोइड, दूसरा सिंपल, तीसरा है कैटाटोनिक, चौथा है हेवाफ्रेनिक। तो पैरानोइड में क्या पढ़ा हमने, पहला पढ़ा है पैरानोइड में डिल्यूजन एंड हैलुसिनेशन, इसको डिटेल्स में हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, निगेटिव सिम्टम्स में निगेटिव सोच रहेगी पेशेंट्स को, जो कि अभी हमने बताया है।
ठीक है, मोटर में कभी हाई कभी लो, और डिसऑर्गेनाइज्ड पेशेंट्स देखने को मिलेगा जो यूरिनेट कर रहा है, ठीक है, समर में भी समर कपड़े पहन रहा है, ठीक है, और अनबिहेवियर मतलब कि वो कुछ भी बात कर रहा है, एक्सेसिव टॉक कर रहा है, टॉक वाला तो निगेटिव सिम्टम्स में आएगा, ठीक है, कि वीजिंग साउंड्स निकाल रहा है, वीजिंग साउंड्स या बैड साउंड्स निकाल रहा है, ठीक है, बैड हरकतें कर रहा है, तो निगेटिव सिम्टम्स हैं। तो ये ऑल अबाउट द सीजोफ्रेनिया, क्लासिफिकेशन ऑफ द सीजोफ्रेनिया के बारे में हमने पढ़ा है। तो थैंक यू सो मच। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे और यूजफुल रही हो, प्लीज़ बेटा कमेंट करें और शेयर करें और सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।